अगर आप टॉपर नहीं हो लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो स्किप मत करना। सिर्फ 5 एग्जाम हैक्स फॉलो करके आप अपने मार्क्स 5 to 10% तक बढ़ा सकते हो और इनमें से फर्स्ट और थर्ड हैक सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अवर फर्स्ट हैक इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब सुंदर हैंडराइटिंग नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एग्जामिनर को बिना सोचे समझ पे आ जाए कि आप क्या लिख रहे हो। जैसा मैंने अपनी कॉपी के एक साइड के क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखा और वहीं दूसरी साइड बिना प्रेजेंटेशन के लिखा, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। दोनों आंसर सेम थे लेकिन प्रेजेंटेशन वाली साइड ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइड। आंसर सेम होते हैं पर चेकिंग में किसी को 75 मार्क्स मिलते हैं और किसी को 70। डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर बहुत बिजी होता है। जो आंसर जल्दी समझ पे आया उसमें ज्यादा मार्क्स देता है और एग्जामिनर के पास हर कॉपी के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू राइट आंसर विद गुड प्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग लिखो 1 लाइन का। अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बॉयकॉट तो इसकी हेडिंग होगी बॉयकॉट एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। नाउ आवर सेकेंड हैक इज पेपर अटेम्प्टिंग ऑर्डर। एग्जाम में टेंशन ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि पेपर टफ होता है। एग्जाम में ओवरथिंकिंग होता है क्योंकि हम पेपर गलत ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहली गलती, अगर आप पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो ये रॉन्ग मेथड है और अगर आप डायरेक्ट लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करते हो तो ये भी रॉन्ग है। उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। अगर आप स्टार्टिंग में ही पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दोगे तो आपको लॉन्ग आंसर लिखने में टाइम लगेगा और अगर आप लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करते हो तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा और ओवरथिंकिंग पैनिक होता है और जो आंसर हमको आते हैं हम वो भी भूल जाते हैं। इसलिए अब मैं आपको देता हूँ बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग ऑर्डर जो स्टूडेंट के लिए काम करता है। आपको अपनी एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाफ एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग में करोगे और हाफ एक्सरसाइज लॉन्ग आंसर के बाद। स्टार्टिंग में आपको चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करना है। उसके बाद एंड में आपको ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड करना है। इस ऑर्डर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपका 5 to 10 मिनट सेव करता है एंडिंग में। नाउ आवर थर्ड हैक इज साइलेंट वर्किंग। साइलेंट वर्किंग का मतलब होता है एग्जाम वाले दिन अननेसेसरी बात नहीं करना क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही प्रेशर में है और अगर आप ऐसे टाइम पर अपने दोस्त के साथ कन्वर्सेशन करते हो तो आपके ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स आएंगे और आप डिस्ट्रैक्ट होगे और यहीं से गेम खराब होने लगता है। इसलिए एग्जाम खत्म होने तक नो डिस्कशन, नो कंपैरिजन, नो अदर टॉपिक, ओनली रिवीजन। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट यू डू इन साइलेंट वर्किंग। रूल नंबर 1, नो टॉकिंग। एग्जाम वाले दिन अननेसेसरी बात नहीं। फ्रेंड हो या टॉपर स्टूडेंट, उस दिन सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, एग्जाम। याद रखना हर किसी का स्ट्रेस अलग होता है इसलिए नो टॉकिंग। पॉइंट 2, नो शेयरिंग ऑफ प्लान्स एंड आइडियाज। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पूछता है तुमने कितना याद किया, क्या याद किया, तो ये सब एग्जाम के टाइम डेंजरस होता है। आपका फोकस इजीली शिफ्ट होने लगता है।